माँ के नाम पर कलंक हो। खबरदार जो तूने ममता से इस तरह से बात की। शक्ल न सूरत काली मूरत, जरा देखो इस उम्र में भी कितनी हसीन लगती हैं ये। आज से ये मेरी बीवी हैं, समझ में आया? समधन जी, आपको शर्म नहीं आई? अपने ही दामाद से शादी कर ली। माँ, ममता अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, मेरी बीवी बनकर। विक्रम ममता को लेकर अपने कमरे में चला गया। तभी विक्रम ने अपनी पहली पत्नी राधिका को आवाज लगाई। राधिका, सुनाई दे रहा है या बहरी हो गई हो? राधिका अपने बच्चे को लेकर आंखों में आंसू भरे हुए भागकर कमरे में आई। इस कमरे से अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाओ और किचन में जाओ। आज से ये मेरी ममता का कमरा है। तुम इस घर में एक नौकरानी हो और कुछ नहीं। अब तू हमारी सुहाग रात देख कर ही जाएगी क्या? राधिका ने अपना सामान उठाया और वहाँ से रोते हुए चली गई। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे और क्यों? शायद यही सब जानने के लिए आप सोच रहे होंगे ना? तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ महीनों पहले राधिका ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। देखना, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा अमीर हैसियत वाला बनेगा। बहू, तूने हमें आज सबसे बड़ी खुशी दी है। अरे नहीं सासू माँ, इसमें विक्रम जी का प्यार भी शामिल है। राधिका बिल्कुल सही कह रही है माँ। आज मेरे दिल में राधिका के लिए कई गुना ज्यादा प्यार बढ़ गया है और इसी खुशी के मौके पर हम पूरे शहर को न्योता देंगे आज। तो इस तरह फंक्शन की तैयारी होने लगी। विक्रम और राधिका फोन कर करके सभी को इनवाइट कर रहे थे। उसकी माँ नौकरों के साथ मिलकर खाना बनाने में उनकी मदद कर रही थी। पापा, आज विक्रम जी ने बहुत बड़ी पार्टी दी है। अरे बिटिया रानी, तुम फोन ना करती फिर भी हम दोनों जरूर आते। ठीक है पापा, मैं इंतजार कर रही हूँ आप दोनों का। धीरे धीरे रात हो गई। सारे मेहमान आने शुरू हो गए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस फंक्शन में शामिल हुए। तभी वहां पर एंट्री हुई राधिका के माँ बाप की। क्या बात है, ये बंगला तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। मेरी किस्मत में ये बुढ़ा लिखा था। अरे सासू माँ, आप तो इस उम्र में भी बहुत हसीन लग रही हैं। देखो विक्रम, तुम मुझे सासू माँ मत बोलो, वरना मैं खुद को बुजुर्ग महसूस करने लगती हूँ। चलो समधन जी, गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद एक लंबी सी कार में पंडित जी भी आ गए और गोद भराई की रस्म शुरू हुई। राधिका को सभी मेहमान बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। कुछ लोग तो नोटों के बंडल तक दे रहे थे उसे। ये सब देखकर उसकी माँ ममता अंदर ही अंदर जल रही थी। हाय, इतना सारा पैसा देखकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। खैर, गोद भराई की रस्म बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खत्म हुई। अगली सुबह ममता जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि राधिका बाहर मंदिर में पूजा कर रही थी। हे माता रानी, हमारे घर में ऐसे ही खुशियां और प्यार हमेशा बना रहे। राधिका यहाँ है, इसका मतलब विक्रम अभी तक सो रहा होगा। ममता चुपके से विक्रम के कमरे में गई और उसके बेड पर बैठ गई। तभी